नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम चित्रणों के प्रकार काइंड्स ऑफ मोनेट्स की चर्चा इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको चित्रणवाद का जो सिद्धांत है और चित्रणवाद की जो विशेषता है उनके बारे में पिछले 2 वीडियोज़ में हमने आपको समझाया है। लाइब्निज के चित्रणु सिद्धांत की जो मुख्य विशेषताएं हैं थी उनके बारे में हमने चर्चा आपसे पूर्व के वीडियो में की है। आज हम ये देखते हैं कि चित्रणों के जो प्रकार है वो लाइब्निज चित्रणों के 5 प्रकारों की बात करते हैं। उन 5 प्रकारों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सच पूछा जाए तो चित्रणों के उतने ही प्रकार होंगे जितने की उनकी संख्या पाई जाती है, क्योंकि लाइब्निज ने चित्रणों को असंख्य कहा है, अनेक चित्रणों की बात की है, क्योंकि वैसादृश्य नियम के अनुसार कोई भी 2 चित्रणु एक समान नहीं है। प्रत्येक चित्रणु का एक विशिष्ट संसार होता है। फिर भी समान प्रतिनिधित्व के आधार पर स्थूल रूप में चित्रणों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो चित्त की 5 भूमियों पर आधारित है। योग दर्शन में जो चित्त की 5 भूमियाँ बता गई है उसी के अनुरूप इन्होंने चित्रणों का विभाजन किया है। जिस प्रकार जैसे विशुद्ध चेतना, स्वचेतना, चेतन, उपचेतन और अचेतन, ये 5 प्रकार की जो 5 जो भूमियाँ हैं उसी भूमियों की तर्ज पर इन्होंने चित्रणों को 5 भागों में विभाजित किया है। उनका यहाँ हम पृथक पृथक रूप से एक एक करके विवेचन प्रस्तुत करते हैं। पहला है साधारण या नग्न चित्रणु, सिंपल और नेक्ड मोनेट। चित्रणों की श्रेणी में साधारण या नग्न चित्रणु निकृष्टतम कोटि के चित्रणु हैं, जिनमें क्षीणतम चैतन्य पाया जाता है। निकृष्टतम कोटि का चित्रणु का मतलब है जो भौतिक वस्तु है, भूत जो पदार्थ है, उन भूत पदार्थों को इन्होंने एक तरह से निम्न कोटि के चित्रणु के रूप में रखा है, जिसमें चैतन्य जो है क्षीण मात्रा में होती है। इनमें चैतन्य सुप्त अथवा मूर्छित होता है। वे जड़ जगत का निर्माण करते हैं, यानी जो जड़ वस्तु है उन ये जो जड़ वस्तु का निर्माण हुआ है इन्हीं क्षीण चेतन चित्रणुओं से हुआ है। पर यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि किसी चित्रणु को जड़ कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनमें चैतन्य का आत्यंतिक अभाव पाया जाता है। क्षीणतम या जड़ वस्तु कहने का तात्पर्य लाइब्निज का ये नहीं है कि चित्रणुओं में चैतन्यता का बिल्कुल अभाव ही हो, चैतन्यता हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। निम्न चैतन्य होता है, चैतन्य तो होता है लेकिन निम्न अवस्था में होता है। किसी चित्रणु को जड़ कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि उनमें चैतन्य की निम्नतम मात्रा पाई जाती है। इसी को इस उपनिषदों में इसे अन्वय कोश कहा जाता है। तो अन्वय कोश के अनुसार अन्वय जो कोश है उसी की बाती पर यहाँ लाइब्निज ने इस प्रकार की जो साधारण या नग्न जो चित्रणों की बात की है वो भौतिक वस्तुओं के समान बात की है, लेकिन इनमें चैतन्यता का पूर्णतः अभाव हो ऐसा नहीं है। चैतन्यता होती है लेकिन सुषुप्त अवस्था में चैतन्यता होती पाई जाती है। तो ये इनका प्रथम प्रकार है। दूसरा है उपचेतन चित्रणु। उपचेतन चित्रणुओं को इस दूसरी श्रेणी में रखा जाता है जिनमें स्वपनवत चैतन्य पाया जाता है। यह क्षीणतम चैतन्य का स्तर है जहाँ प्राण स्पंदन पाया जाता है। लाइब्निज के अनुसार सभी वनस्पति जगत इन्हीं उपचेतन चित्रणुओं से निर्मित होती है। यानी जितनी भी जो वनस्पति जगत है, ये वनस्पति जगत को इन्होंने उपचेतन की श्रेणी के अंतर्गत रखा है। उपनिषद की भाषा में इसे प्राणमय कोश कहते हैं। अचेतन और उपचेतन दोनों प्रकार के चित्रणुओं को मिलाकर लाइब्निज ने साधारण चित्रणु या नग्न चित्रणु नाम दिया है। तो ये इस प्रकार से प्रथम जो चित्रणु है वो भौतिक जगत की वस्तुओं के समान माने गए हैं, यानी प्रथम जो चित्रणु है
उनसे भौतिक जगत का निर्माण होता है, और उपचेतन जो चिद्नु हैं उनसे वनस्पति जगत का निर्माण होता है, या इनमें ये पाए जाते हैं। तीसरा है चेतन चिद्नु, सॉयल मोनेट। यह क्षीण स्पष्ट ज्ञान का स्तर है। इसमें चिद्नुओं को स्पष्ट पर भ्रांत ज्ञान होता है। इन चिद्नुओं में विमर्शात्मक ज्ञान तो नहीं पाया जाता, पर मूल प्रवृत्तियाँ अवश्य पाई जाती है। इन्हें जीव भी कहा जाता है। जीव चिद्नुओं में स्मृति भी पाई जाती है, जिससे उनके विज्ञानों में क्रम संबंध कॉन्सेक्यूटिवनेस पाया जाता है। उपनिषदों में इन्हें मनोमय कोश कहा जाता है। तो ये जो तीसरे प्रकार के जो चिद्नु हैं, चेतन चिद्नु, जो जीव जगत है, जितनी भी जो जीव जगत है उन जीव जगतों का निर्माण इन चेतन चिद्नुओं से मानते हैं, यानी इनके समान होते हैं। इसके बाद में जो चौथा चिद्नु है उसको बोलते हैं स्वचेतन चिद्नु, स्पिरिट मोनेट। यह स्पष्ट, अभ्रांत और विमर्शात्मक ज्ञान का स्तर है। किसी चिद्नु को स्वचेतन कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें सुषुप्त अवस्था या मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। स्वचेतन के जीवन का सर्वाधिक भाग मूल प्रवृत्तियों द्वारा ही संचालित होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि कल पूरब में सूर्योदय होगा, तो हम यह अपने दैनिक अनुभव के आधार पर ही कहते हैं, खगोल विद्या के ज्ञान के आधार पर नहीं। केवल खगोल शास्त्री को ही इसका विशुद्ध ज्ञान होता है। संपूर्ण मानव जगत का निर्माण इन्हीं स्वचेतन चिद्नुओं द्वारा संपन्न होता है। उपनिषदों में इन्हें विज्ञान में कोश की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो स्वचेतन चिद्नु है, इसमें जितनी भी जो मानव जगत आता है, उस मानव जगत का निर्माण जो है स्वचेतन चिद्नुओं से मानते हैं। यानी मानवों में ये स्वचेतन चिद्नु जो है नीत होता है। अंतिम और जो पांचवा जो भाग है, पांचवा जो विभाग है इनका, वो है ईश्वर चिद्नु, जिसको गॉड मोनेट कहते हैं। जब किसी चिद्नु में ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है तो उसे परम चिद्नु या ईश्वर कहा जाता है। इसमें स्पष्टतः या पूर्ण चैतन्य पाया जाता है। पूर्ण जो चेतना पाई जाती है वो ईश्वर चिद्नु पाई जाती है, वह पुरुषोत्तम है। इसमें पूर्ण क्रिया शक्ति पाई जाती है तथा मूलभूत तत्व का आत्यंतिक अभाव पाया जाता है। यानी जो भूत तत्व है उनका अभाव पाया जाता है। ये पूर्णतः आध्यात्मिक तत्व है। उपनिषदों की भाषा में इसे आनंदमय कोश कहा जाता है। तो ये जो पांचवा जो चिद्नु है, ये ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक तरह से ईश्वर कहा जाता है। तो इस चिद्नु को गॉड मोनेट इसीलिए कहा जाता है कि ये ईश्वर में है, ईश्वर के समतुल्य है। इसमें भूत पदार्थों का आत्यंतिक अभाव पाया जाता है। ये पूर्णतः आध्यात्मिक चिद्नु है। ऊपर चिद्नुओं की जिन 5 श्रेणियों का वर्णन किया गया है, वे सर्वदा एक दूसरे से पृथक नहीं है, वरन परस्पर संबद्ध होती है। प्रत्येक उच्चतर श्रेणी निम्नतर सभी श्रेणियों को अपने भीतर समाहित करती है। यानी जो उच्चतर जो चिद्नु है, उच्चतर चिद्नु का मतलब ईश्वर का जो चिद्नु है, वो उससे नीचे वाले जितनी भी चिद्नु हैं उनमें उनके भीतर समाहित, यानी सारे जो चिद्नु हैं वो इस ईश्वर वाले जो चिद्नु है उसमें समाहित होते हैं। नीचे की श्रेणी का आदर्श ऊपर की श्रेणी में अग्रसर होना है। इन श्रेणियों में कोई जातिगत भेद नहीं पाया जाता, इनमें केवल विकास का भेद पाया जाता है। यद्यपि सभी चिद्नु अपनी अपनी शक्ति के केंद्र हैं, क्योंकि प्रत्येक चिद्नु जो है विश्व को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए प्रत्येक चिद्नु शक्ति का केंद्र होता है। तथापि वास्तविक स्वतंत्र केवल ईश्वर चिद्नु में पाई जाती है। जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्र रूप से तो केवल ईश्वर चिद्नु है, बाकी के नीचे के जो चिद्नु हैं वो ईश्वर चिद्नु पर निर्भर होते हैं। लाइब्निज के दर्शन में स्वातंत्र्य का अर्थ ज्ञान तांत्रिकता से है। इसका अर्थ न परतंत्रता है और न अतंत्रता ही। इसका वास्तविक अर्थ स्वतंत्रता है। सभी चिद्नुओं का एकमात्र लक्ष्य सर्वोत्तम चिद्नु या ईश्वर के समान बनना है। जितनी भी जो नीचे के जो चिद्नु हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर के समान बनना, यानी ईश्वर के जो चिद्नु है, सर्वोच्च चिद्नु है, उसके समान बनना।
जो जो चिदनु अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं उनकी ज्ञान स्वतंत्रता में वृद्धि होती है अथवा उनमें उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। ईश्वर समान होने पर ही यह विकास प्रक्रिया समाप्त होती है। यही लाइबनिज का विकासवाद है। तो लाइबनिज की अगर विकासवाद की बात करते हैं तो जो निम्नतम जो चिदनु है उस चिदनु का सर्वोत्तम चिदनु में यानी ईश्वर चिदनु में तक पहुंचने तक का उसमें विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चलती रहती है। तो इस प्रकार से हमने ये यहाँ आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने आप लोगों को चिदनुओं के जो प्रकार है, काइंड्स ऑफ मोनेट्स की जो बात की है वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ ये 5 प्रकार के जो चिदनु हैं उन चिदनुओं की हमने बात की है, जिसमें से साधारण या नैग्नि चिदनु जो निम्न चिदनु हैं जो भौतिक जगत के रूप में देखते हैं, और दूसरा जो है उपचेतन चिदनु। ये जो उपचेतन जो चिदनु है वो वनस्पति जगत के समान है, यानी वनस्पति जगत का इससे निर्माण होता है। चेतन चिदनु, ये जो चेतन जो चिदनु है इसमें जीव जंतुओं को निर्माण इस चेतन से होता है। स्वचेतन जो मानव जगत से संबंधित है, और ईश्वर चिदनु जो 5वां है वो ईश्वर यानी गॉड से संबंधित है। तो इस प्रकार से लाइबनिज ने ये 5 प्रकार की चिदनुओं की बात की है जो आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। तो इससे पहले के जो वीडियो हमने आपको दिए हैं चिदनुवाद का सिद्धांत और चिदनु की विशेषताएं, उन दोनों वीडियो को इन तीसरे वीडियो से कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो लाइबनिज का जो चिदनु सिद्धांत है वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। तो इन वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार पढ़ें, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।